बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना जायज़ है या नहीं। बीवी के साथ रोज़े की हालत में लेटना, बीवी को सीने से लगाना जायज़ है या नहीं, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। एक हदीस में ज़िक्र है, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रोज़े की हालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बोसा ले लिया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि आपने रोज़े की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया, क्या मेरा रोज़ा टूट गया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तेरा रोज़ा नहीं टूटा। दूसरी हदीस में ज़िक्र है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े आदमी को अपनी बीवी का बोसा लेने की इजाज़त दे दी और जवान लड़के को अपनी बीवी का बोसा लेने की इजाज़त नहीं दी। बूढ़ा आदमी अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है, जवान आदमी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर शैतान बीवी के ज़्यादा करीब ले गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इस तरह आपको 60 रोज़े रखने पड़ जाएंगे। बीवी के साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ कर सकते हैं जिससे आपकी शहवत ज़्यादा तेज़ ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।